हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी लोग यूपी पीसीएस की कट ऑफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर इस बार आप लोगों की जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। साथ ही आप लोगों के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन जैसा कि आंसर की में इस बार गलत देखने को मिले थे, तो उनमें से उन क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्शन किए गए हैं उनमें से आयोग के द्वारा कितने क्वेश्चन इस बार डिलीट किए जा सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि इस बार आखिर आयोग कितने क्वेश्चन तक डिलीट कर सकता है, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका ऑथेंटिक प्रूफ है और वो क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के इस बार के जो क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के डिलीट हो सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो आपको क्या देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी पीसीएस में इस बार आयोग के द्वारा कितने क्वेश्चन तक डिलीट किए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि आप लोगों की आंसर की में ऑब्जेक्शन तो बहुत ही सारे क्वेश्चन किए गए हैं, लेकिन क्या उनमें से सभी क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिए जाएंगे या कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के डिलीट किए जा सकते हैं, वह कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आप लोगों के वो क्वेश्चन डिलीट तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी आप लोगों को उसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो बात करते हैं आप लोगों का, जब भी आयोग के पास ऑब्जेक्शन जाते हैं उनमें से दो तरह के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से टाइप 1 आप लोगों का ये रहता है। टाइप 1 टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं जिसमें आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन जैसा कि दिए रहते हैं। उसमें कि जो होता क्या है कि आपका क्वेश्चन सही होता है पूरी तरह से, बस उसमें गलती ये होती है कि दो ऑप्शन आपके सही हो रहे होते हैं। सपोज ए बी दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं या आपका सी व डी ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो आयोग उन सच में उसका ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आयोग उन दोनों ऑप्शन को सही मान लेता है। और अगर उसके दो ऑप्शन सपोज ए व बी दोनों सही हो रहे हैं तो जिस कैंडिडेट ने ए ऑप्शन किया है उसको भी उसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, व जिस कैंडिडेट ने बी ऑप्शन भी किया है उसको भी उसमें पूरे नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों का टाइप 1 सिचुएशन होती है जिसमें आपका क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें आपको कुछ कैंडिडेट को फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी आप लोगों की क्या कंडीशन रहती है कि उसमें जो आपका क्वेश्चन दिया होता है वो आपका या तो क्वेश्चन ही गलत होता है या उसके जो ए बी सी डी आपके ऑप्शन दिए होते हैं वो चारों के चारों ऑप्शन गलत होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें से वो क्वेश्चन अगर उसका ऑथेंटिक प्रूफ है तो आयोग के द्वारा दोस्तों डिलीट कर दिए जाते हैं। और उन डिलीट क्वेश्चन में जो आप लोगों का है फिर वो डिलीट क्वेश्चन हटा करके उस हिसाब से नंबर से आपकी कट ऑफ बनती है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके ऑब्जेक्शन किए गए हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं व किस क्वेश्चन में बिना डिलीट हुए भी आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस बार की कि इस बार जो आप लोगों की आंसर की आई हुई है उसमें से आप लोगों का कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका सच में ऑथेंटिक प्रूफ है। ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं लेकिन उसमें से ऑथेंटिक प्रूफ वाले कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो सच में डिलीट होने की जिनकी संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, अगर इसकी इस बार की बात करें तो अभी तक के हिसाब से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं जिनका ऑथेंटिक प्रूफ देखने को मिल रहा है। और ये 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल डिलीट हो सकते हैं, इसकी पूरी पूरी आप लोगों की पॉसिबिलिटी है। और इसके बाद में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आयोग की जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा इसकी कोई मॉडिफाइड आंसर की वगैरह जारी नहीं की जाती है कि जिसमें आपको पूरा क्लियरली पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया गया। तो इस वजह से ये दोस्तों एक ड्रॉबैक आयोग के द्वारा इस एग्ज़ाम में जो किया जाता है ये आप लोग कह सकते हैं, ये एक तरह का इसमें तो इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ भी उठा सकते हैं। बाकी आप लोग अभी इतना समझ सकते हैं कि जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन का ऑथेंटिक प्रूफ है और
और ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल डिलीट होने चाहिए। और अगर और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जिनका सच में ऑथेंटिक प्रूफ है तो वो क्वेश्चन भी आपके डिलीट हो सकते हैं। कोई ये कंपलसरी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा डिलीट नहीं होते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2-3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा डिलीट नहीं हो सकते हैं। ये आपका डिपेंड करता है इस बात पर कि कितने क्वेश्चन किस बार आप लोगों के एग्ज़ाम में सच में गलत आए हुए हैं जिसका ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस बार की कट ऑफ की कि आप लोगों का जो यूपी पीसीएस की इस बार की कट ऑफ है ये आप लोगों की कितनी नंबर तक आपकी जा सकती है, कितने नंबर तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार का जिसने जिसने भी पेपर दिया हुआ है वह उसने पिछले ईयर भी पेपर दिया था, तो उसने फ़र्क खुद ही इस बार महसूस कर लिया होगा कि पिछली बार के पेपर की तुलना में इस बार का जो आपका पेपर था उसका लेवल कैसा था। तो ये आप में से सभी कैंडिडेट को मालूम होगा, आप सभी ने प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर लगाए होंगे पहले, तो आपने खुद ही ये फ़र्क महसूस किया होगा कि इस बार का जो आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न था व जो आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल था वो पिछले आप लोगों के एग्ज़ाम की तुलना में, पिछले प्रीवियस पेपर की तुलना में थोड़ा सा आप लोगों का अप था। तो जब आपका लेवल अप था तो जो आपकी कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा आप लोगों की डाउन जाएगी। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। कितना डाउन जाएगी ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रीवियस ईयर आपकी कितनी कट ऑफ थी व इस बार कितना आप लोगों की डाउन जा सकती है। तो देखिए अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2023 की कट ऑफ मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। तो 2023 इसके पहले वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। जनरल के लिए 125 थी, ईडब्ल्यूएस 129, ओबीसी 128, एससी की 112 व एसटी की 109 नंबर आपकी कट ऑफ गई हुई थी। उसके भी पहले की बात करें 2022 के एग्ज़ाम की तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 की जो आपकी कट ऑफ थी वो आपकी जनरल की 111 थी, ओबीसी की 114 थी, ईडब्ल्यूएस भी 114 थी व आप लोगों की एससी की 99 थी, एसटी की 91 आप लोगों की कट ऑफ गई हुई थी। ये आप लोगों के मार्क्स हैं ना कि क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं इस बार की आप लोगों की कट ऑफ की कितने क्वेश्चन तक अगर आपके इस बार सही हो रहे हैं तो आप लोगों का चांस हो सकता है इस बार आप लोगों का पेपर क्वालिफाई करने का। तो अगर बात करें मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया देता हूं कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी जैसा कि आप सबको मालूम है इसमें इन तीनों की कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन का ही डिफरेंस आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो अगर एक आप लोगों को इन तीनों की आप लोगों की कॉमन कट ऑफ की बात करें कि लगभग कितने नंबर तक अगर कितने क्वेश्चन तक अगर आपने सही किए हैं तो आपका इस बार पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के 80 प्लस क्वेश्चन, ये दोस्तों नंबर नहीं क्वेश्चन की बात करें, 80 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं तो ये आप लोगों का एक बहुत ही इस बार की सिचुएशन के हिसाब से अच्छा स्कोर हो सकता है। 80 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही हो रहे हैं तो आप लोग पूरी तरह से दोस्तों फाइटिंग की आप लोग रेस में हैं। तो इस वजह से अगर 80 या इसके आसपास या 80 प्लस क्वेश्चन आप में से इन 3 कैटेगरी में से जिसके भी आप लोगों के हो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से अपने मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के इस बार के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा मुकाबला करने वाला नंबर है आप लोगों के इतने क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो। अब बात करते हैं एससी व एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कि अगर आप लोग एससी व एसटी कैटेगरी के हैं तो दोस्तों आप लोग के अगर 70 के आसपास या 70 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग का ये एक अच्छा स्कोर हो सकता है व आप लोग पूरी तरह से फाइट कर सकते हैं इस बार के आप लोग प्री के एग्ज़ाम में। तो अगर आपके 70 के आसपास या इससे प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब ये चीज़ आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी इस बार का आप लोगों का कट ऑफ। बाकी आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किसके कितने क्वेश्चन इस बार आप लोगों के सही हो रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड और कोई भी नई जानकारी आती है तो हमारे चैनल में उसकी अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।